हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। देखिए, जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था चंपावत ज़िला। ठीक है, चंपावत ज़िले के बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसमें थोड़े बहुत कुछ टॉपिक रह गए थे, तो वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, अब जो दर्शनीय स्थल रह गया था हमारा चंपावत ज़िले में, वो था आपका एक हथिया नौला। ठीक है, एक हथिया नौला, जो कि हमारा कहाँ पे है, चंपावत ज़िले में है। तो चंपावत ज़िला जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पे है, आपके कुमाऊं मंडल में है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है चंपावत। और वहीं पे एक दर्शनीय जो स्थल है उसका नाम है एक हथिया नौला। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह क्या है, एक ऐतिहासिक धरोहर शहर से 4 किलोमीटर दूर अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है। जो कि क्या है, एक ऐतिहासिक धरोहर है आपका। एक हथिया नौला जो है वो क्या है, एक ऐतिहासिक जो धरोहर है। ये आपके शहर से, जो चंपावत जो शहर है उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है। देखिए, जब क्या हुआ था, जो चंद्र राजाओं ने, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही था कि कई सारे राजाओं ने क्या किया था, कुमाऊं और गढ़वाल में शासन किया था। तो जब चंद्र राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था, कौन सा, बालेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने बनाया था बालेश्वर मंदिर? चंद्र राजाओं ने बनाया था। और किससे बनवाया था? तो ये बनवाया था उन्होंने जगन्नाथ मिस्री से। मिस्त्री, जो जगन्नाथ मिस्त्री थे, उन्होंने बनाया था आपका बालेश्वर मंदिर। तो क्या हुआ कि राजा ने ऐसी कला का जो यत्र प्रचार प्रसार न हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो जगन्नाथ जो मिस्त्री थे उनके क्या करे थे, दाहिना हाथ, उनका जो दाहिना हाथ था वो कटवा दिया था। तो तब जो मिस्त्री थे आपके, जगन्नाथ जो मिस्त्री थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी कुमारी कस्तूरी, कौन, कुमारी कस्तूरी, कुमारी कस्तूरी थी क्या बोलते, जगन्नाथ मिस्त्री, जो जगन्नाथ मिस्त्री थे उनकी पुत्री थी कुमारी कस्तूरी। तो जब मिस्त्री का दाहिना हाथ कट गया था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर, कौन सा, बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य, कलात्मक एवं ऐतिहासिक नौला, नौला या बावली एक ही बात है, उसका क्या किया था, निर्माण करके उन्होंने, क्यों उसका निर्माण किया था, ताकि जो चंद्र राजा हैं जिन्होंने कि क्या किया था, मिस्त्री के हाथ काट दिया था दाहिने, तो उन्होंने क्या करा, चंद्र राजाओं के घमंड को तोड़ने के लिए ये कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना बनाया था। कैसे बनाया उन्होंने, अगर उनका दाहिना हाथ कट गया था तो उन्होंने क्या किया कि ताकि जो राजा का घमंड है कि इससे अच्छा कुछ और ना बने, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कुमारी कस्तूरी को कहा कि मेरी मदद करके तुम इससे भी और भव्य मंदिर बनाओ। तो उन्होंने क्या करा, वही जो भव्य मंदिर बना था वो बना आपका एक हथिया नौला। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, बहुत ही ध्यान से आप इसे देखें। अब जो अगला है बाणासुर का किला। ठीक है, चंपावत का जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है चंपावत के बारे में, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके थे। तो इसमें जो अगला हमारा दर्शनीय स्थल है वो है आपका बाणासुर का किला। देखिए, ये जो स्थान है बाणासुर का किला, ये चंपावत से लगभग 16 किलोमीटर तथा लोहा घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शिखर पर है। और बाणासुर को शिव का अन्य भक्त माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि बाणासुर को किसका अन्य भक्त माना जाता है। तो जो बाणासुर हैं वो शिव के अन्य भक्त माने जाते हैं बाणासुर। अब अगला जो दर्शनीय स्थल है हमारा चंपावत का, वो है आपका लोहा घाट। देखिए, लोहा घाट के बारे में पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों का बहुत प्रिय स्थान था लोहा घाट। जो लोहा घाट है यह अंग्रेज़ों का बहुत ही प्रिय स्थान था। जो लोहावती नदी है इसके तट पर स्थित यह नगर
अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है लोहाघाट? अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए। ठीक है, अब हम इसका जो अगला है हमारा लास्ट प्रमुख दर्शनीय स्थल में, वो है आपका मायावती आश्रम। कौन सा? मायावती आश्रम। ये भी हमारे चंपावत ज़िले में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो मायावती आश्रम है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आगे भी उम्मीद है पूछी जा सकता है ये क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपके मायावती आश्रम में, जो कि आपके चंपावत में स्थित है। और चंपावत आपके कुमाऊं मंडल में है, और कुमाऊं मंडल है उत्तराखंड में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1901 में 1901 में रामकृष्ण शांति मठ नाम की स्थापना की थी। इससे पूर्व यहाँ पर अद्वैत आश्रम था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मायावती आश्रम के बारे में डिटेल में है। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा ग्वाल देवता। ठीक है, जो ग्वाल देवता है, यह चंपावत के पास स्थित इस मंदिर के देवता को गोरिल या गोल देवता भी कहते हैं। इन्हें, जो ग्वाल देवता है, इन्हें न्याय के अधिष्ठाता देवता भी कहा जाता है। तो गोल देवता या ग्वालू देवता या गोलू देवता सभी एक ही हैं, इनको न्याय का देवता कहा जाता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ये पॉइंट। अब हम अगला पढ़ेंगे चंपावत का देवी धुरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंपावत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर भूमिका कोई निभाता है तो देवी धुरा। पढ़ते हैं देवी धुरा के बारे में। देखिए, यह जो स्थल है, यह बाराही धाम लोहाघाट से 58 किलोमीटर की दूरी पर और 250 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 मीटर की ऊंचाई पर, और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ क्या होता है, आषाढ़ी कौथिक मनाया जाता है, जिसे हम बग्वाल भी या फिर बग्वाल मेले के नाम से भी जानते हैं। इस मेले में देखिए क्या होता है, इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को, यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है, तो वही जो युद्ध है वो देखने को के लिए यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, कौन सी पुस्तक? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जो कि किनकी है? जिम कॉर्बेट की पुस्तक है। तो उन्होंने क्या करा था, ये जो मेला यहाँ पे लगता है जिसमें पाषाण युद्ध होता है, तो जिम कॉर्बेट ने ये अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा है। ठीक है, सामान्य तो यहाँ की जो देवी है उसको बाराही देवी कहा जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में, देखिए शुरुआत में यहाँ चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम एवं बालिक खामों में से किसी एक खाम के एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि देने की परंपरा थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कालांतर में किसी कारणवश पत्थर युद्ध की वर्तमान जो परंपरा है वो शुरू हो गई। और मुझे लगता है ये सही भी है, हम ऐसे किसी व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते हैं। तो यही कुछ कारण रहे होंगे कि ये जो परंपरा है वो थोड़ा हट करके अब क्या है, वहाँ पे पत्थर का युद्ध होता है। तो इस रूप में जो वर्तमान में वहाँ पे क्या है, परंपरा शुरू हुई है। इस युद्ध में क्या होता है, देखिए चारों जो खामों हैं, जो खाम है, चारों खाम जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खाम, इन चारों खामों के जो लोग होते हैं वो आपस में बट कर क्या करते हैं, युद्ध खेल में भाग लेते हैं और एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहाए जाते हैं। पूछा जाता है इसके बारे में, इसलिए आप ध्यान से इसे देखें। यहाँ 2 प्रसिद्ध शिलाएं, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रसिद्ध शिलाएं भी हैं। कौन कौन सी? रणशिला व बाराही शिला। इम्पोर्टेंट है, रणशिला और बाराही शिला कहाँ पे है? देवी धुरा में है।
देवीधुरा है चंपावत में और चंपावत है कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल है उत्तराखंड में। ठीक है, मान्यता है कि यहाँ फैली भूरी ग्रेनाइट चट्टानें या फिर जो शिलाएँ हैं वो पांडवों द्वारा फेंकी गई थी, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। अब हम जो चंपावत है उसका अगला पर्यटक या दर्शनीय स्थल देखेंगे, वो है आपका पंचेश्वर। देखिए जो पंचेश्वर है यह काली एवं सरयू, कौन सी, काली और सरयू नदियों के संगम पर लोहाघाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित पंचेश्वर नामक यह स्थल चंपावत, पिथौरागढ़ तथा चंपावत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए यह जो स्थल है यह चामू या चौमुह, जैसे चार मुँह वाला बोल सकते हैं, चामू या चौमुह मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, पंचेश्वर मंदिर। चौमुह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। जो चौमुह होता है, चौमुह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। चौमुह देवता को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। और यह जो पंचेश्वर मंदिर है यह आपके शिव को क्या है, समर्पित है। अब जो हमारा अगला है चंपावत में अगला दर्शनीय स्थल वो है आपका श्यामताल। ठीक है, श्यामताल जो झील है यह, इस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद, किसकी, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। नीले रंग की श्यामताल, कौन से, जो श्यामताल है कई लोग इसे काला भूरा करके आ जाता है। ठीक है, जो श्यामताल है ये नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग की झील है। तो नीले रंग की श्यामताल झील 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और श्यामताल अपने झूला मेला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जो झूला मेला है वो लगता है आपके श्यामताल में। अब अगला जो यहाँ का पर्यटक स्थल है या दर्शनीय स्थल है चंपावत का वो है मीठा रीठा साहिब। क्या है, मीठा रीठा साहिब, जो चंपावत से लगभग 72 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि जो गुरु नानक देव थे इन्होंने इस स्थान की यात्रा की थी तथा यहाँ के जो गोरखपंथी जोगियों के साथ क्या किया था, आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। जो देयूरी ग्राम के निकट, कौन से, देयूरी ग्राम के निकट लोधिया एवं राटिया नदी के संगम पर स्थित इस स्थल पर 1960 में, कब, 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। कब किया गया था गुरुद्वारे का निर्माण मीठा रीठा साहिब में, ये किया गया था 1960 में। ठीक है, और गुरुद्वारे के जो प्रांगण है, जो आंगन है, वहाँ प्रांगण में मीठे रीठे, जिसे हम सेम्पिंडस रामाराजिनेटस के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के वृक्ष हैं। ठीक है, अब नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर गुरुद्वारे के साथ मिलकर बनाया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीठा रीठा साहिब के। मीठा रीठा साहिब कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि मीठा रीठा साहिब नामक स्थल कहाँ पर है, तो ये चंपावत में आता है। अब अगला हमारा जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है चंपावत का वो है आपका पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, देखिए जो पूर्णागिरि मंदिर है या फिर पूर्णागिरि शक्तिपीठ है यह आपके टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और चैत्र के जो नवरात्र होते हैं उस दिन यहाँ क्या होता है, मेला लगता है। यहाँ पर 7 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको जाना है पूर्णागिरि मंदिर पे तो यहाँ पे आपको 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। देश में स्थित जो 108, हमारे देश में जो 108 शक्तिपीठ है उनमें से यह भी क्या है, एक है। यहाँ सती जी का नाभि अंग गिरा था। सती जी कोई आपके पड़ोसी नहीं है। सती जी माता जो शिव थी उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको सती जी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे क्या हुआ था, पूर्णागिरि में सती जी का नाभि अंग गिरा था। यह चंपावत से
आपको लगभग 92 किलोमीटर तथा पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर पर स्थित है आपका पूर्णागिरि मंदिर। अब देखिए जो चंपावत है उसका लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट दर्शनीय स्थल है आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ठीक है, अब इसमें हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पाताल रुद्रेश्वर गुफा। देखिए जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है, यह पवित्र गुफा पाताल रुद्रेश्वर की खोज 1993 में, कब 1993 में 14 वर्षीय जो 14 वर्ष का जो बालक है उसको क्या हुए थे, सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए थे और उन्होंने उसे गुफा के बारे में बताया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो गुफा है चंपावत के बारसी गांव में, कहाँ पे, बारसी गांव में स्थित है वो गुफा। तो यहाँ पे जो मीठा रीठा जो कि रीठा साहिब इससे पहले मैंने पढ़ाया था, उससे लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एवं पवित्र बाराही धाम देवी धुरा से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये रहा आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा और ये मैंने आपको पूरा जो डिटेल बताई थी, आप नोट्स भी बना सकते हैं जो चंपावत ज़िले के बारे में है। ऐसे ही मैं जिला सीरीज आपको सारी पढ़ा चुके हो। अब हमारा लास्ट एक जिला सीरीज बचा है उधम सिंह नगर, उसे हम अपनी अगली वीडियोस में करते हैं। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाके सारी जिला सीरीज को अच्छे से देखें और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट में जाके आप आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको देख के भी आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।